तो क्या दिया है, संलग्न परिपथ, ये परिपथ है, इसमें विद्युत धारा I का मान ज्ञात करने के लिए गणना करिए चाहे ज्ञात करिए वो एक ही बात है। तो इस पहले परिपथ को मतलब ये फिगर को ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको पहचानने की तरीका क्या है, देखिए ये प्लस का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, प्लस से I गया, I आने के बाद यहाँ से दो रास्ता है, एक इस तरफ जाने की और एक इस तरफ जाने का। तो इधर से नीचे वाला पार्ट को थोड़ी टाइम के लिए भूल जाइए, ऊपर वाला को देखिए, यहाँ से ये रेजिस्टेंस को देखिए, इस रेजिस्टेंस का एक एंड किस में है, प्लस में है। ये रेजिस्टेंस नहीं रहता तो ये रेजिस्टेंस किस में लगा रहता, माइनस में। फिर इस रेजिस्टेंस को भी देखिए, ये किस में लगा रहेगा, प्लस में, और किस में, माइनस में। तो कहने का मतलब ये प्लस हुआ और ये क्या हुआ, माइनस। ये रेजिस्टेंस का ये हिस्सा क्या हुआ, प्लस, और ये हिस्सा क्या हुआ, माइनस। तो देखिए प्लस माइनस, ऐसे कॉम्बिनेशन जब होती है वो सीरीज कहलाता है। क्लियर। फिर नीचे वाला भी देख लीजिए, ये ऊपर वाले को तो क्लियर हो गया, नीचे वाला भी ये प्लस से आया तो इसको भूल जाइए। ये जब भूल जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस का ये एंड किस में लगे हैं, प्लस में, तो ये हिस्सा क्या हो गया, प्लस। तो ये हिस्सा जाकर के किस में लगेंगे, माइनस, तो ये कितना हो गया, माइनस। फिर ये नहीं है, ये अकेले रहता तो किस में लगा रहता, प्लस में, और ये किस में रहता, माइनस में। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को देखिए, प्लस माइनस, ऐसे जब कॉम्बिनेशन होती है वो किस में होता है, सीरीज में। ठीक ना। तो इसको R1 दे देते हैं और इसको R2 दे देते हैं। तो R1 R2 किस में है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब कुल प्रतिरोध बोलिए चाहे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलिए, तो उसको RS से दर्शाते हैं। क्यों RS से, रेजिस्टेंस को R से, सीरीज का S लिया गया है। तो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो कितने होंगे, 3 ओम। क्लियर। ये किसका हुआ, ऊपर का हो गया। अब नीचे में आते हैं, इसको R3 दे दीजिए, इसको R4 दे दीजिए। तो फिर RS, ये तो फर्स्ट केस के लिए हुआ, ये क्या है हमारा, केस फर्स्ट। ठीक। या फिर चरण प्रथम भी लिख सकते हो आप। अब सेकंड केस 2 के देखिए, केस 2 में हमको क्या दिख रहा है, वो भी क्या होगा, RS। ये RS लिख देते तो R डैश लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कितने हो जाएंगे, R3 प्लस R4। अब R3 का मान कितनी है, 4, प्लस R4 का मान कितना है, 2। अब R4 इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कितनी हो जाएंगे, 6 ओम। ठीक ना। अब देखिए ये दोनों मिलके एक 6 वाली बन गए, ये दोनों मिलके 3 बन गया। तो इसका नया फिगर बना देते हैं। नया फिगर कैसे बन जाएगा, देखिए, ये कितना बना था हमारा, ये ऊपर वाला 3 था और ये कितना था, 6, ऐसे नया बन गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे पकड़ने की कौन सी कॉम्बिनेशन में है, देखिए ये वाला रेजिस्टेंस का ये कौन सा हिस्सा है, प्लस में लगे हैं। ये वाला रेजिस्टेंस की भी इस एंड किस में लगे हैं, प्लस में लगे हैं। और इस रेजिस्टेंस का इधर वाले एंड किस में लगे हैं, माइनस में। इस रेजिस्टेंस की भी इधर वाले किस में लगे, माइनस में। तो हमने इससे पहले बताए थे क्या, एक रेजिस्टेंस का एक तरफ प्लस में लगे हैं, दूसरे रेजिस्टेंस की भी एक एंड किस में लगे हैं, प्लस में। आदर्श एंड इस रेजिस्टेंस का माइनस में, इसका भी किस में, माइनस में। तो ऐसे जब कॉम्बिनेशन होता है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक। तो उसके लिए क्या होता है, आरपी लिखाता है। क्यों, आर रेजिस्टेंस, पी पैरेलल, और इसको 1/, से लिखाता है। इक्वल्स टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे फिलहाल 2 रेजिस्टेंस ले, 2 लिख रहा हूँ, 3 रहते तो 3 लिखते। अब यहाँ पे 1/R1 आप इस दोनों में से किसी को मान सकते हो, मैं 3 को मान रहा हूँ। तो 3 प्लस 1/6। क्लियर। 3 6 की एलसीएम कितने होंगे हमारा, 6। तो 6 को 3 से भगा देंगे तो कितना होगा, 2, प्लस 6 को 6 भगा देंगे तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 3/6। 3/6 मतलब 1/2। क्लियर।
तो ये कौन है 1/RP। तो RP कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। RP तो कितना हो जाएगा मेरा, RP इक्वल्स टू 2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पे पलट दीजिए। ठीक, तो ये सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओम। अब हमको I पूछ रहा है, कहने का मतलब R हमको पता है, R कितना है 2 ओम। I हमको पूछ रहा है, I कितना होगा, I हमको पूछ रहा है, I पता नहीं है। V हमको दिया है, V कितना दिया है 6, ठीक ना। तो I निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू होता है V/R। इसके लिए भी मैं एक ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, V/R ऐसे लिखिएगा, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए I निकालना है तो V/R, R निकालना है तो V/I, और V निकालना है तो I × R। तो यहाँ पे I बराबर, I निकालना है तो V/R। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू कितनी है 2, तो काटेंगे तो कितना आएगा 3 एम्पियर, क्योंकि I का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, इसीलिए यहाँ पे एम्पियर लिखना है।